नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। पिछले कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और उसके बाद चुनाव के बाद एक समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। सभी राजनीतिक दल हर चुनाव के बाद समीक्षा करते हैं, चाहे वो जीते हों चाहे हारे हों। गुजरात में भाजपा अपनी सरकार फिर से बनाने जा रही है। हिमाचल में परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस पार्टी 40 सीट्स के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलो आइए हम भी इनके ऊपर समीक्षा करते हैं। सर्वप्रथम आते हैं कांग्रेस की तरफ से 40 सीट लेकर के आए हैं और जो एग्जिट पोल में दिखाया था बिल्कुल वही हुआ। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें भी पहले से लग रहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण था उनकी जीत, लग रहा था कि वो जीतेंगे, कांग्रेस का जीत। और ये उनका पहला इलेक्शन था जो कि उन्होंने राजा वीरभद्र के नाम के बिना लड़ा और उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, सीएम फेस। जो उनकी आला कमान है वहाँ से भी कोई खास सपोर्ट नहीं थी। आला कमान वैसे उनका है ही, चलो जो भी है, तो वो बधाई के पात्र बनती है कांग्रेस पार्टी हिमाचल यूनिट, जिन्होंने अपने दम पर ये सीट्स जीत करके हिमाचल में अब सरकार बनाने जा रहे हैं, बिना किसी आला कमान की सपोर्ट के, बिना किसी बड़े चेहरे के। कारण उनके प्रॉमिसेस, ओपीएस, मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ओपीएस का जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, सब जानते हैं कि हिमाचल में सरकार बनाने में सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा योगदान होता है और आज के टाइम में हर एम्प्लॉय ओपीएस चाहता है। आज का जो एनपीएस का सिस्टम है किसी भी सरकारी कर्मचारी को पसंद नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली में से कोई है, परंतु मुझे भी एनपीएस का सिस्टम अच्छा नहीं लगा। तो सीधी सी बात है, कांग्रेस ने इस एम्प्लॉय की नब्ज को पकड़ा और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम आते हैं तो 10 दिन के अंदर हम ओपीएस लागू करेंगे, हर औरत को 1500 रुपये देंगे और भी छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे ये पता है हिमाचल के लोग मेहनती लोग हैं। वो ये फ्री की चीज़ें मिलने वाली के जो प्रॉमिसेस करते हैं उनको वोट नहीं देते। आप पार्टी के हालात देख सकते हैं, हर जगह जमानत जब्त है क्योंकि वो फ्री की रेवड़ियाँ, यहाँ भिखारी लोग नहीं हैं हिमाचल में, सब मेहनती लोग हैं। आप विकास की बात करो, आप हॉस्पिटल्स की बात करो, आप एम्स की बात करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, उसके ऊपर वोट दिए जाएंगे। हिमाचल की जनता ने वोट दिया है विकास को 48%, 48% वोट बीजेपी को दिया है विकास के नाम से, 48.9% वोट दिया है कांग्रेस को ओपीएस के नाम पे। सिर्फ ये फर्क मुझे जो लगता है 1% से भी कम का मार्जिन है। ये शायद पहला इलेक्शन है हिमाचल के इतिहास में कि इतने कम मार्जिन से कोई सरकार जीत रही है और सीट्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी बधाई की पात्र है कि उनके पास बड़ा चेहरा ना होते हुए, आला कमान की हेल्प के बगैर उन्होंने हिमाचल में 40 सीट ली हैं। अब बात आती है भाजपा के ऊपर। भाजपा ने 48% वोट लेने के बावजूद भी सिर्फ 25 सीट आई उनकी। कारण मुझे लगता है यहाँ पे संगठन को समीक्षा करनी चाहिए और ये जो हार का ठीकरा है ऐसे इधर उधर फोड़ने के बजाय अपने ऊपर इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप अपने बागी नेताओं को बिठा क्यों नहीं पाए, आपका कंट्रोल क्यों नहीं रहा। 12% के करीब वोट बीजेपी के बागी नेता ले गए। अगर दोनों को मिलाएं तो 60% से ऊपर बीजेपी का वोट शेयर बनता है। उसके बावजूद आप हार रहे हो तो संगठन में कहीं ना कहीं कमी है।
आप हर चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ सकते। उनके नाम पे 2024 का इलेक्शन होगा, उसमें आप बेशक चारों सीटें जीत जाओगे, लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन हैं तो आपको लोकल जो मुद्दे हैं उनको खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बागी नेता तैयार हो रहे हैं, उनको कैसे बिठाना है, समय रहते बिठाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बिठा सकती है तो आप भी बिठा सकते थे। इसके ऊपर समीक्षा करना बहुत जरूरी है। इसी परिस्थिति में मैं बात करता हूं झलुत्ता विधानसभा क्षेत्र की। वहां से भी एक बागी नेता खड़े हुए थे, राजकुमार कौंडल जी। आप उनको बिठा नहीं पाए, 8,000 से ज़्यादा वोट वो ले गए। अगर वो खड़े ना होते तो शायद कटवाल जी 10 नहीं 15,000 की लीड से जीतते। इन सब परिस्थितियों के बीच भी कटवाल जी जीते हैं, और वो भी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतने ज़्यादा मार्जिन से वो जीते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने 5 साल तक जनता के बीच में रहकर के जो विकास कार्य किए हैं, और 50 सालों का जो रिकॉर्ड उन्होंने विकास का तोड़ा है, उसकी वजह से ये जीत संभव हुई है। बधाई के पात्र हैं वहाँ के कार्यकर्ता भी, जिन्होंने चुनाव के वक्त दिन रात मेहनत की। परंतु आपकी कुछ दिन की मेहनत से चुनाव नहीं जीते जा सकते अगर आपने 5 साल तक कार्य ना किया हो। जनता अब जागरूक हो चुकी है। साक्षरता दर हिंदुस्तान का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर वोटर जागरूक हो चुका है। अब वो पुरानी जो चुनावी चाणक्यों की नीतियां थी वो नहीं चलती हैं। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं करेगा, वो रणनीति होती थी कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इलाका के नाम पे वहाँ से उसका सिस्टम बिठाओ, ध्रुवीकरण करो, वट जो भी होता था, अब नहीं होता है। अब लोग, हिमाचल का साक्षरता दर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आई थिंक टॉप पे है, तो वहाँ पे तो वोटर जागरूक है। जो केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप दिया था, जाके नकार दिया पहाड़ियों ने कि नहीं भाई, ये दिल्ली में चलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ लोग मेहनती हैं, ये लॉलीपॉप यहाँ नहीं चलेगा। तो उन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया और कुछ ने बीजेपी को दिया वोट, क्योंकि उनको दोनों पार्टियों पे भरोसा है। विकास के कार्य के ऊपर वोट हुआ है, ओपीएस के ऊपर वोट हुआ है, बाकी फ्री की रेवड़ी के लिए कोई वोट नहीं हुआ। आप पार्टी की जमानत जब्त हुई है सभी सीट्स के ऊपर। बहुत हैरानी की बात है, मेरे लिए नहीं, उनके लिए। मुझे तो पता था पहले से ही कि ऐसा ही होगा। मैं हिमाचल से हूं तो मैं हिमाचल के लोगों को जानता हूं। बिलासपुर में आज लोग सभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कारण बीजेपी वाले खुश हैं कि उनके कैंडिडेट जीत गए, कांग्रेस वाले खुश हैं कि भाई सरकार उनकी बन गई, एम्प्लॉय खुश हैं कि 10 दिन के बाद ओपीएस लागू होने वाली है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरी समीक्षा में जो कमी रह गई है उसके लिए मुझे सुझाव दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।